दोस्तों वेलकम टू द ऑडियो पॉडकास्ट। प्लान्ड वीडियो नहीं है, ऑल ऑफ अ सडन वीडियो शूट हो रही है। एंड एक इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली जिसके बारे में काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, और मैं भी उस इंसिडेंट पर तो नहीं पर उससे रिलेटेड जो एक टॉपिक है उसके विषय में बात करना चाहूँगा। आप लोगों को पता होगा कि 16 साल का एक बच्चा इंदौर का था, प्रांशु करके, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाता था और हेट कमेंट्स की वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि उसने हेट कमेंट्स से आहत होकर आत्महत्या कर ली है। एंड काफ़ी दुख की बात है, क्योंकि 16 साल की उम्र क्या होती है, अभी तो उसने ज़िंदगी को देखना शुरू किया होगा, बस 10th वगैरह पास किया होगा या शायद 10th में होगा, और जस्ट बिकॉज ऑफ द हेट कमेंट्स अगर कोई आत्महत्या करने पर मजबूर हो सकता है तो सोचिए कि टॉक्सिसिटी जो है वो कितनी ज़्यादा फैल रही है। और बड़ा ख़राब लगता है ये सोच के कि जो इंटरनेट और जो टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग जो हम इतना अप्रिशिएट करते हैं, आई एक्चुअली लव इंटरनेट अ लॉट बिकॉज इंटरनेट ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी काफ़ी आसान बनाई है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज़, जहाँ पे आज हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से जो बच्चे बाहर बड़े शहरों में पढ़ना अफोर्ड नहीं कर पाते थे एक समय पे, वो बच्चे आज पढ़ाई लिखाई अफोर्ड कर पा रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेसेस जब आए हैं तो छोटे छोटे जो सेलर्स होते थे, जो अपना बिज़नेस, जिनके पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो एक अपनी शॉप प्रॉपर डाल सके, वो ऑनलाइन बिजनेसेस के माध्यम से अपना जीवन यापन एक अच्छे लेवल का कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कुछ यूट्यूब पे कुछ बेकिंग चैनल्स है, कुकिंग चैनल्स है, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा कंटेंट वो देते हैं। एक कोई तो मैम है यूट्यूब पे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। जब हम लोग हॉस्टल में रहा करते थे तो उनकी वीडियोस हम देखा करते थे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से वो स्वादिष्ट खाना बनाना सिखाती थी। तो ये सब इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हुआ है। पर उसका एक दूसरा स्याह चेहरा ये भी है कि जो ऑनलाइन हेट जो कंटेंट क्रिएटर्स और बाकी लोगों को मिलती है ऑनलाइन, वो चीज़ भी एक कंसर्निंग इशू है। और इसको लेके हालांकि पास्ट में एक सेंसरशिप वगैरह चीज़ें बोली जा रही थी, पर वो अभी तक इतना हुआ नहीं है, कोशिशें की जा रही हैं उसको लेके। इसके बीच में एक डीप फेक वाला इशू भी आया था, जहाँ बेसिकली क्या किया जाता है कि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि आपके फेस को किसी और के फेस से रिप्लेस करके आपको किसी भी तरीके से दिखाया जा सकता है, आपको कुछ भी बोलते हुए दिखाया जा सकता है, जो कि आपने कभी नहीं की है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस इशू को एड्रेस करते हुए कुछ दिन पहले भाषण में भी बोला था, उनका एक स्टेटमेंट आया था डीप फेक को लेके। तो एक 6th क्लास का चैप्टर याद आता है मुझे, शायद पहला ही चैप्टर था, कि विज्ञान अभिशाप है या वरदान है। तो कंक्लूड यही होता है चैप्टर के लास्ट में कि विज्ञान को अगर आप अच्छे तरीके से यूज़ करें तो वो आपका वरदान हो सकता है, वरना ये अभिशाप भी हो सकता है। और मुझे पर्सनली बड़ा धक्का लगा इस बात को सुन के कि 16 साल का एक बच्चा ऐसे करने पे मजबूर हुआ। बहुत गलत बात है ये। एंड अगर इस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल बात किया जाए, क्योंकि मेरे पास भी 1.5 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, और मैंने नोटिस किया है कि जब भी मेरी कोई वीडियो वायरल जाती है, वायरल मैं ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ऊपर वाली वीडियो को ही कहता हूँ, क्योंकि मेरे 1.5 लाख फॉलोअर्स है, तो मेरे लिए 1 मिलियन की वीडियो वायरल वीडियो होती है। तो मैंने नोटिस किया है कि जिस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं उस वीडियो पे मुझे भी नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं। देखिए, क्रिटिसिज्म एक अलग चीज़ होती है, क्रिटिसिज्म मैं ले सकता हूँ, क्रिटिसिज्म लेना अच्छी चीज़ होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान के सीखने में क्रिटिसिज्म का एक बड़ा योगदान होता है। अगर आप ज़िंदगी में क्रिटिसिज्म लेना नहीं सीख सकते हैं ना, तो आप ज़िंदगी में जहाँ हैं वहीं पे रहेंगे, आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन ऑनलाइन हेट एक अलग चीज़ है। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मुझे लगता है कि 2, 2.5, 3 महीने पहले की बात है। मैं एक लाइव सेशन कर रहा था इंस्टाग्राम पे, और वहाँ मुझे एक बंदा जस्ट ऑल ऑफ अ सडन आता है और गाली दे के चला जाता है। मैंने कुछ नहीं बोला था, वो आया, उसने गाली लिखी और चला गया। ऐसा मेरे साथ पहले नहीं हुआ था, तो मेरे लिए एक नई चीज़ थी। और मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं ऑब्ज़र्व करने वाला इंसान हूँ, मैं सीखने वाला इंसान हूँ, कारण ढूंढने वाला इंसान हूँ। तो मैंने सोचा इस चीज़ के बारे में कि आखिर इसने अगर ऐसा किया तो किया क्यों। मैंने तो इसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, ये मुझे जानता भी नहीं है, और शायद वो बंदा मुझे फॉलो भी नहीं करता था। तो आप ऐसे ही किसी लाइव सेशन में आए, आप गाली दे के चल दिए। तो 2-3 पॉसिबल रीजंस मुझे समझ में आए। एक,
सबसे पहला तो कहीं ना कहीं शायद वो अपने घर से भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, कुछ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती है, तो ऐसे कीबोर्ड के पीछे से बैठ के किसी और को गाली दे के इनको शायद सुकून मिलता हो, पता नहीं। एक तरीके से मुझे तो ये मानसिक बीमारी ही लगती है और इसका इलाज भी आई थिंक इनको करवाना चाहिए। एक ये रीज़न हो सकता है। दूसरा ये कि कुछ लोग अटेंशन सीख करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब लाइव सेशंस चल रहे होते हैं ना, तो आप सबके मैसेजेस का रिप्लाई प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं, ये एक रियलिटी है। तो एक सफ़ेद कागज़ पे काला धब्बा अगर आप लगा देना, तो वो काला धब्बा बड़ा तेज़ नज़र आता है, बड़ा चुभता है आँखों को। तो इतने सारे अच्छे कमेंट्स के बाद आप जब यूजुअली मैं लाइव आता हूँ तो बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, उसमें एक गलत कमेंट अगर आएगा तो वो आपका अटेंशन खींचता है। तो शायद वो कुछ लोग ये भी करना चाहते हैं, अटेंशन भी खींचना चाहते हैं। तीसरी एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि अगर किसी इंसान को सज़ा का डर ना रहे कि मैं कुछ गलत करूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी, अगर सज़ा का डर ना रहे ना, तो इंसान का असली चेहरा निखर के सामने आता है। वो इंसान अंदर से कितना ख़राब हो सकता है, कितना राक्षसी प्रवृत्ति का हो सकता है, ये तभी समझ में आता है जब उसको सज़ा का डर ना हो। और इंटरनेट पे मुझे लगता है कि यही चीज़ें होती हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर कमेंट्स में मैं किसी को गाली भी दे के निकल जा रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो इंसान आपको ब्लॉक करेगा, पर इसके कोई रिपरकशंस नहीं होंगे। इसी चीज़ को अगर आप आम जीवन में, अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में इसको कंपैरिजन करें कि डेली लाइफ में अगर कोई मुझे आके गाली दे देता है बिना किसी मतलब के, तो एटलीस्ट मैं पूछूंगा तो सही कि तुमने गाली क्यों दी, और उसके बाद की जो कार्रवाई होगी वो अच्छी कार्रवाई नहीं होती है अगर आप किसी को गाली देते। तो इसलिए आप देखेंगे कि दैनिक जीवन में आपको ज़्यादा समस्याएं नहीं दिखेंगी, क्योंकि दैनिक जीवन में अगर आपको कोई आके कुछ बोलता है तो उसकी एक अकाउंटेबिलिटी बनती है, और यही अकाउंटेबिलिटी ना होने के कारण इंसान की जो असली, कहा जाए असली प्रवृत्ति, असली जो चेहरा है ना, वो इंटरनेट पे कभी कभी निकल के सामने आता है। एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि जो हेट कमेंट्स का मुख्य ज़रिया बनते हैं, वो है कि सब किसी को ये लगता है कि हाँ, किसी को गाली दे देना एक ट्रोलिंग होता है, एक रोस्ट होता है, एक जो रोस्टिंग कल्चर को भी बढ़ावा मिल रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि रोस्टिंग सही है, गलत है, क्या है। मैं टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाता हूँ। रोस्टिंग में बहुत फाइन लाइंस आई थिंक होते हैं, वो कोई इंसान ऑफेंड हो सकता है, बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है ये। कोई इंसान ऑफेंड हो सकता है, कोई इंसान ऑफेंड नहीं हो सकता है। पर दिक्कत ये है कि रोस्टर्स की वीडियो देखने के बाद आम पब्लिक को ये लगने लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं बढ़िया रोस्टर है। गाली गलौज को रोस्टिंग तो समझा ही जाता है, तो वो लोग फिर अपना स्किल कहाँ दिखाना है तो कहीं ना कहीं तो जाके दिखाएंगे। तो रैंडम जिनकी वीडियो इनको पसंद नहीं आती है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर जगह आपको ये हेट कमेंट्स दिखेंगे। ट्विटर पे तो अलग लेवल का हेट कमेंट चलता है। तो लोगों को ये लगता है कि ये गलत चीज़ें बोल के, गालियाँ दे के हम कहीं ना कहीं इसको रोस्ट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, और इनके अंदर की वही जो राक्षसी प्रवृत्ति है, जो ईविल साइड है इनके अंदर का, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से सेटिस्फैक्शन मिलता है, और इसी की वजह से लोग ऐसा करते हैं। और सच पूछा जाए तो किसी को आपकी पड़ी नहीं है, किसी को दूसरे की पड़ी नहीं है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाली मेंटालिटी रहती है। क्रिएटर्स को गालियाँ सुननी पड़ती हैं। मुझे भी बहुत सारे लोगों का कंटेंट मुझे पसंद नहीं आता, पर अगर मुझे पसंद नहीं आता, जो कि बहुत नॉर्मल चीज़ है, हर इंसान को हर कंटेंट पसंद नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, मैं उनके वीडियोस नहीं देखूँगा। मैं वो जो एक बटन आता है डोंट रिकमेंड दिस चैनल, वो क्लिक कर दूँगा, या बहुत ज़्यादा अगर मुझे दिक्कत हो रही है तो उस क्रिएटर को ब्लॉक कर दूँगा मैं। पर मैं गालियाँ नहीं दूँगा उसके कमेंट सेक्शन में जाके, और मुझे लगता है कि सबको यही करना चाहिए। आप अगर गालियाँ देते हैं, आप एक कमेंट लिख रहे हैं, आपके जैसे अगर 10,000 लोग 10,000 कमेंट लिख दे, और अगला इंसान जो वीडियो बना रहा है वो कभी अपना कमेंट सेक्शन खोल के पढ़े, या अगर नोटिफिकेशन भी उसको दिखे, तो सोचिए उस इंसान पर कैसे बीतेगी, क्या बीतेगी, और क्या मतलब कैसा फील करेगा वो इंसान। विश्वास कीजिए, जब 4-5 नेगेटिव कमेंट्स एक साथ दिख जाए ना, तो बड़ा ख़राब लगता है। आपका पूरा दिन ख़राब करने के लिए वो 4-5 नेगेटिव कमेंट काफ़ी होता है। तो मुझे लगता है कि लोगों के मन में ना थोड़ी सी दया होनी चाहिए दूसरों के प्रति, कि मेरा जो ये एक्शन है, आप अगर अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी नहीं लें, आप अगर अकाउंटेबल नहीं हो उस चीज़ के लिए, तो कैसे काम चलेगा। आप किसी को सिर्फ इसलिए गालियाँ नहीं दे सकते हैं, आप किसी को सिर्फ इसलिए ट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि उसका कुछ रिपरकशंस नहीं होगा, उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस आपको फेस नहीं करना पड़ रहा है वर्चुअल लाइफ में। और मुझे लगता है कि
इट्स हाई टाइम कि जो हमारा साइबर सिक्योरिटी और ये साइबर बुलिंग वाली जो चीज़ें हैं वो सरकार की तरफ से भी इसको थोड़ा सा और फुल प्रूफ किया जाए और बढ़िया किया जाए, क्योंकि आने वाला समय जो है वो ऑनलाइन चीज़ें और ज़्यादा होंगी, कम तो नहीं होंगी। इसको थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो भी ऐप्स है, इन सबको एक साथ मिलकर गवर्नमेंट के साथ एक होना चाहिए जिसमें प्रॉपर इस पर एक रेगुलेशन लगना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है इन सारी घटनाओं को देखने के बाद। और एक चीज़ मैं गार्जियन से भी कहता हूँ कि अगर आपके बच्चे सोशल मीडिया पे है या एज अ क्रिएटर, आप सबसे मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे आप हो तो आपको गालियाँ पड़ेंगी। मैटर नहीं करता कि आप क्या बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, गालियाँ पढ़ना सोशल मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ख़राब वीडियो बनाओगे तभी गालियाँ पड़ेंगी, अच्छी वीडियो बनाने वालों को भी गालियाँ पड़ती हैं। तो इतना तो आपको तैयार रहना ही पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे अगर हम कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इसको एज अ करियर ऑप्शन देख रहे हैं, तो गालियाँ खाने के लिए तो तैयार रहिए। और जो गार्जियन है, अगर आप अपने बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको इस चीज़ के लिए तैयार कीजिए कि यहाँ पे आपको गालियाँ पड़ सकती हैं, और उनके साथ रहिए। और बच्चों से भी मैं कहता हूँ कि देखिए, बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है कि आप वन मैन आर्मी टाइप है, तो वन मैन आर्मी बनने में बहुत मेहनत लगती है। और क्यों बनना है वन मैन आर्मी? अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए हर इंसान के पास, सबके पास होता है, मेरे पास भी है। जब आपको समझ ना आए कि अब अकेले लाइफ में क्या करना है, तो एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव मिल जाता है ना, तो बड़ा अच्छा होता है। तो एक सपोर्ट सिस्टम सबका होना चाहिए और बना के रखना चाहिए। और वो सपोर्ट सिस्टम वर्चुअल नहीं होना चाहिए, रियल लाइफ में ही होना चाहिए वो सपोर्ट सिस्टम। और बच्चों को थोड़ा और स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आज की जनरेशन को सुइसाइड बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया और बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि शायद हम मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं बन पा रहे हैं, हमारे बच्चे मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं बन पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो मुझे मेंटल इश्यूज़ के बारे में इतना जानकारी नहीं है या रिसर्च नहीं है अभी के लिए, पर ओवरऑल कंक्लूजन तो निकाला ही जा सकता है। कोटा में जो सुसाइड्स होते हैं, स्टूडेंट्स के जो सुसाइड्स होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो सुसाइड्स होते हैं, और अभी ये रिसेंट जो ऑनलाइन बुलिंग की वजह से जो सुसाइड्स हो रहे हैं, अगर इन चीज़ों के ऊपर सुसाइड करने निकल जाए तो फिर मतलब अगर आप कहीं पे हैं तो ये सब फेस करना पड़ेगा। स्ट्रगल, यही तो स्ट्रगल है ना, कि कोई गालियाँ दे रहा था मुझे पर फिर भी मैं आगे बढ़ा। कहानियाँ क्या सुनाएंगे, स्टोरी क्या बनाएंगे आप? कुछ तो स्टोरी होनी चाहिए ना, स्ट्रगल की कुछ तो स्टोरी होनी चाहिए। अगर आप फेस नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों को, ऑनलाइन कोई स्क्रीन के पीछे बैठा हुआ है, रियल इंसान भी नहीं है, अगर आप फ़ोन बंद कर दोगे तो वो दिखना बंद हो जाएगा। और मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा अगर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है ऐप में, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप कमेंट डिसेबल कर दीजिए, आप इंसानों को ब्लॉक करना शुरू कर दीजिए, थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लीजिए। और मैं तो बस ये सोचता हूँ कि क्या सच में इतना ज़्यादा ये था, या हीट ऑफ द मोमेंट में आके बच्चे ने ये अटेम्प्ट कर लिया। और मुझे तो ये भी लगता है कि पता नहीं उस बच्चे का घर का सपोर्ट सिस्टम किस तरीके का होगा, क्योंकि हमारे समाज में ये जो होमोफोबिया है ये है अभी भी, ये कम नहीं हुआ है। ये आने वाले समय में हो सकता है कम होगा, पर काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखें ऑनलाइन तो होमोफोबिक जो ऑडियंस है वो बहुत टॉक्सिक होमोफोबिक ऑडियंस है। एक होता है कि नहीं पसंद, बात नहीं करते, लेकिन होमोफोबिया के केस में मैं देखता हूँ कि जो ऑडियंस है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, और ऑडियंस का आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया इस चीज़ के बारे में कि इन लोगों की मेंटालिटी क्या होती है जो हेट करते हैं। इट वॉज सैड टू सी दिस, बट इससे कंक्लूजन तो यही निकलता है कि अगर सोशल मीडिया पे आप आ रहे हैं तो गेट रेडी टू टैकल द हेट। हेट तो आपको हैंडल करना ही पड़ेगा, हेट मैनेज करना ही पड़ेगा। बिना हेट मैनेज किए आप सोशल मीडिया पे आगे नहीं बढ़ सकते। तो मन थोड़ा सा भारी है इस चीज़ को डिस्कस करके भी, और बड़ा बुरा लगा कि इतना छोटा सा प्यारा सा बच्चा 16 साल का ही इज़ नो मोर। तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ऑन दैट नोट दैट विल बी इट फॉर द वीडियो। आई डोंट नो मैंने क्या क्या बोला है, पर जो भी दिल में आया मैंने बोला। आई होप आप रिलेट कर पाए हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द ऑडियो पॉडकास्ट।
आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.